अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जनाब। सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। पहले तो मैं खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ किचन की। और कैसे है सब? आज मेरा गला भी थोड़ा डेम है। तो बेटी तो चली गई है स्कूल और अब नाश्ते का टाइम है, तो मैं पहले निकालती हूँ कुछ। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा कुछ ब्रेड वगैरह खाने का, ये पराठा खाने को दिल कर रहा है। तो मैं परसों गई थी मैं देसी शॉप, तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ पराठे। और कौन से वाले लेने हैं? ये है आलू वाले। मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाले बना लेती हूँ। यहाँ पे जनाब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो फिर असर होता है, गले पे भी असर होता है, बॉडी पे भी असर होता है, क्योंकि आजकल ठंड हो गई है। सुबह सुबह बहुत ठंड होती है। कल रात से मेरे गले में भी काफ़ी ख़राश हो रही है जैसे, तो चाय की अशद ज़रूरत है इस टाइम। और क्या कह रही थी मैं? हाँ जी, आज मेरा ख्याल था मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी, घर पे ही रहूंगी और आप लोग के साथ कुछ क्या शेयर करना था, मैंने हेयर ऑयल में बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपका ख्याल आप रखोगे तो सारे रखेंगे, वरना कोई नहीं रखेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप खुश हैं, तो आप सबका ख्याल भी रख सकोगे, अपने बच्चों का, अपने घर का, हस्बैंड का। तो इसलिए अपना ख्याल पहले रखना चाहिए। तो आज सुबह सुबह मैंने, जैसे मैं कम ही नाश्ते से स्टार्ट लेती हूँ ब्लॉग का, क्योंकि मैं सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत सुनती हूँ। वो मैं ज़रूर सुनती हूँ। पहले मैं सूरह रहमान की सुनती थी। गला काफ़ी दुख रहा है मेरा। तो आजकल जैसे काफ़ी टाइम से मैं सुन रही हूँ सूरह बकरा की तिलावत। सूरह बकरा आप लोगों को भी घर में सुबह चलानी चाहिए। सूरह बकरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर आप पूरा सुनते हो और भी अच्छी बात है। नहीं सुन सकते हो तो कुछ ना कुछ जो शुरू का है वो आप सुन लिया करें, क्योंकि सूरह बकरा की एक बरकत होती है। और अक्सर हमारे जैसे हमारे मुल्कों में है ना, कि या तो हम लोग कहते हैं नज़र लग गई है, या फिर कोई कहता है किसी ने कुछ किया है। तो ये स्पेशली उन चीज़ों के लिए है। अगर आप डेली सुनते हो तो आपके घर में सुकून होगा। और अगर आपको ये डर है कि अगर आप पे किसी ने कुछ किया है या फिर आपको नज़र का भी होता है, कभी कभी अच्छी वाली नज़र भी लग जाती है इंसान को, तो उन चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है। और मैंने जब से लगानी शुरू की हैं, आप यकीन करें, मुझे इन चीज़ों का कोई भी इशू नहीं है, और पहले भी नहीं था। लेकिन ये कि सुकून सा आपको मिलता है घर में। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सुबह सुबह उठ के आप ज़रूर सूरह बकरा लगाया करें। तो और मैं क्या कह रही थी, और नाश्ते के बाद मैंने जल्दी से अपने बेकिंग ओवन की सफाई करनी है, क्योंकि कल रात को सोने से पहले मैंने उस पर स्प्रे किया था, तो वो सॉफ्ट हो गया है। और बस आज सिर्फ घर के काम होंगे, क्योंकि मैं कल भी घर पे नहीं थी, मैं परसों भी घर पे नहीं थी। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स थे, कुछ ग्रॉसरी करनी थी देसी शॉप से भी, और ये पराठे भी मैं यहीं से लाई हूँ। तो बस आज घर पे इंशाल्लाह रहूँगी। तो ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो गया है, और आप लोगों से मैं मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। नाश्ता हमारा हो गया है डन। जो मैं पराठे लेके आई थी वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो लेकिन फिर भी चले, नाश्ता हो गया हमारा। अब चलते हैं जनाब अपने बेकिंग ओवन की तरफ। तो ये देखिए, मैंने इस पर कल रात को ही सोने से पहले, मैंने वॉक जाने से पहले मैंने इस पर स्प्रे किया था। और जो जितना भी कुछ होता है ग्रिल से ही गंदगी होती है ना। ग्रिल के लिए हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, शौक होता है, लेकिन बाद में सफाई भी करनी पड़ती है। तो बस अब ये साफ़ करना है। कहाँ पे साफ़ करना है? सिंक तो अब जो हमारी सिंक है वो भी काफ़ी बड़ी है यहाँ पे किचन में, लेकिन फिर भी पानी नीचे आता है धोने, यानी इसको वॉश करने से। तो मैं इनको लेके जाती हूँ जनाब अपने वॉशरूम, और वहाँ जो टब है उसमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है मेरे लिए। तो सबसे पहले जो नाश्ते के बाद का जो हैवी काम होता है मेरे लिए ना, ओवन की सफाई होती है, जान जाती है मेरी इससे। तो चले स्टार्ट करते हैं फिर।
हो गया खाली, इसको बाद में करूँगी साफ़। अभी बंद कर लेती हूँ और चलते हैं वॉशरूम। Ja, was sagst du? Ja. Ja. Wir machen jetzt sauber. Ja. Was sagst du? Hier ist keiner. Ja. ये मेरा बेटा भी बीच में आ जाता है, करने नहीं देता कुछ। रायन वेक। सो ये खोलते हैं क्योंकि ये डबल शीशा है, इसके बीच में भी फिर अक्सर चीज़ें चली जाती हैं, और स्पेशली पानी हो गया इस तरह कुछ। तो मैं ये करके, यानी ये बेकिंग ओवन पूरा साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो जनाब फाइनली मेरा बेकिंग ओवन साफ़ हो गया है, हर चीज़ साफ़ हो गई है इसमें। अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं इसमें कुछ बेक करूं, लेकिन यहाँ पे बेकिंग ओवन और माइक्रो का होना बहुत ज़रूरी होते हैं। डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं और डेली बेसिस पे फिर इसको साफ़ भी करना पड़ता है। लेकिन जब ग्रिल वगैरह हो जाए इसमें तो फिर इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर स्मेल भी आती है और कमर निकल आती है इसको साफ़ करते करते। लेकिन खैर आज ये काम भी हो गया। अब चलते हैं जी, बाकी के काम करते हैं। और अब मैं करूँगी ड्राइंग रूम, यानी लाउंज को साफ़। ये देखिए कपड़े बाहर है बालकनी में और बारिश भी हो रही है। बारिश भी हो रही है। ये देखिए जरा, पूरा दिन बस घर में घर रहो तो सफाई और घर के काम। ये कमरा है मेरी बेटी का। ये देखिए डेली बेसिस पे मैं साफ़ करती हूँ इस रूम को एवरी मॉर्निंग। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ, साफ़ सुथरा छोड़ के चली जाती हूँ। और जब बेटी सुबह को चली जाती हैं दोबारा से यही हाल होता है। जब वो सुबह को, ये देखिए ये टॉवल यहाँ पे, ये सुबह को वो लेती हैं शावर और फिर कपड़े इधर उधर। ये इसका टेबल, ये देखिए मास्क मेरे ख्याल में भूल गई है, अब पता नहीं उसके पास दूसरा बैग में था या नहीं। लेकिन अब मेरी ड्यूटी फिर से यहाँ पे शुरू हो जाएगी, इसको मैं साफ़ करूँगी। ये देखिए, ये यकीन नहीं आता और मैं आपको ये दिखाऊंगी तो वो आगे जब देखेगी तो गुस्सा भी होगी। खैर अभी ये हालत मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसके बाद आपको मैं इसको साफ़ करके भी दिखाती हूँ। तो जी रूम इसका थोड़ा बहुत सेट हो गया है, कुछ न कुछ मैंने इसमें कर लिया है, चीज़ें वगैरह समेट दी हैं और बस सफाई वगैरह प्रॉपर मैं इसकी इंशाल्लाह बाद में करूँगी, क्योंकि अभी भूख भी लग रही है। तो मैं जाती हूँ किचन में और खाने की तैयारी करते हैं कुछ ना कुछ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगी जो जो घर में करना है, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो मिलते हैं किचन में। तो जनाब बीच बीच में मैं वीडियो भी बनाती हूँ, लेकिन सारी वीडियो मैं नहीं बना रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। और खाने का ये है कि इजी वाला काम मैंने किया है। एक्स्ट्रा मैंने राइस कल बहुत ज़्यादा, जैसे जितना हम लोग यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बॉईल करके रख दिए थे, और अभी मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, तो वो बन गए हैं। और खाना खाने के बाद जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ बर्फ़ी। अचानक से ख़्याल आया क्यों ना मैं बर्फ़ी बनाऊँ, और बर्फ़ी ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, शुरू से ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा मैं ट्राई कर लेती हूँ घर पे, क्योंकि साफ़ सुथरी होती है। तो अगर बिल्कुल बाज़ार टाइप का की ना भी आए तो फिर भी चले, थोड़ी बहुत तो अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पे बस मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसमें मैंने डाले हैं चीनी। पहले मैंने कम डाली थी, लेकिन फिर मुझे मज़ा नहीं आया, तो उसके बाद मैंने जैसे 3 खाने के चम्मच पूरे मैंने इसमें चीनी डाली है, और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें जो ड्राई मिल्क होता है वो डाला है। और अगर आपके पास नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है।
और यहाँ पे मैं इस थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ ऑयल, क्योंकि इसी सांचे में बनाऊँगी बर्फ़ी। तो बॉयल आधा रह ये बॉयल होते हुए मिल्क आधा रह गया है। और बर्फ़ी ये है कि काफ़ी टाइम लेती है। आज का दिन मेरा बहुत जैसे थका देने वाला दिन था, क्योंकि बेटे ने भी काफ़ी टाइम लिया सोते वक्त, वो बिल्कुल नहीं सो रहा था, तो उसने भी काफ़ी टाइम लिया। और घर में भी आज का दिन तो मैंने घर को ही दिया है पूरे का पूरा। तो बस कभी ये करो कभी वो करो, और बर्फ़ी ऊपर से बर्फ़ी भी मैंने सोचा चलो ये भी बना लूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा, ये आप इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते हो, और बाकायदा इसके साथ खड़ा होना पड़ता है। तो हाँ ही मैंने बरी थी बनाने की, चले अब पूरा करूँगी। तो काफ़ी टाइम इसने भी लिया है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने स्पीड दी हुई है ताकि वीडियो जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस ख्वाहिश होती है इंसान की कि ये करो वो करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, फिर उसको लिए टाइम भी निकालना पड़ता है, थकावट भी हो जाती है। लेकिन बर्फ़ी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसकी हामी भरी है। और यहाँ पे मेरी बर्फ़ी जैसे उसका जो खोया है वो रेडी हो गया है। और ये देखिए 1 ही लीटर से बस इतनी ही बनती है, लेकिन बीच बीच में जैसे मेरा ख्याल नहीं था, मैं बर्तन धो रही थी तो दूध बीच बीच में गिर भी गया था चूल्हे पे। तो बस ये देखिए यहाँ पे ये मैंने इसको सेट किया है, गरम था तो इतना मैंने इसको हमवार नहीं किया। मैंने कहा हम लोगों ने ही खानी है, कोई बाहर तो नहीं लेके जा रहे। तो बस यहाँ पे ये इसके मैंने पीस किए हैं, लेकिन अभी भी ये गरम है, जैसे इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी है ना। तो वापस रखती हूँ जनाब फ्रिज में। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हो गया, बर्फ़ी भी हमारी बन गई है, वो ठंडी हो रही है। और अब है जनाब बहुत ज़्यादा मूड हो रहा है कॉफ़ी पीने का। तो कॉफ़ी तो मैं लूँगी ये इतना बड़ा वाला कप, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ। और काफ़ी वीडियो तो मैंने बहुत कम बनाई है, लेकिन काम मेरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे। तो बस अभी कॉफ़ी को करती हूँ इंजॉय, और आप लोगों से करती हूँ कुछ बातें। तो जनाब बैठते हैं और पीते हैं कॉफ़ी, करते हैं कुछ बातें। आपको लगेगा कि शाम का टाइम है, शाम का टाइम नहीं है, लेकिन बाहर बारिश हो रही है बहुत, और अंधेरा अंधेरा सा है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और लाइट ऑन है, येलो येलो। तो बात करते हैं जनाब डाइट के बारे में। आजकल काफ़ी ट्रेंड है कि मैं डाइट पे हूँ, ये वो डाइट पे है, ये वो। तो मैं कहती हूँ कि कोई डाइट वाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं उनको हमें इंजॉय करना चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कहती कि आप लोग प्लेट है भर भर के खाएं, ये भी जुल्म है। तो जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत है उसके मुताबिक हमें खाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से थोड़ा थोड़ा मिकदार में हर चीज़ को खाना चाहिए, लेकिन यह है कि साथ में वॉक भी करनी चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ। तो बस यही बात करनी थी कि वह ज़्यादा डाइट मत किया करें। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको कि मैं हेयर ऑयल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ग्रोथ का तो इतना मसला नहीं है, मेरी ग्रोथ अच्छी है बालों की। लेकिन पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकलते थे, लेकिन जब से मैंने ये शैम्पू शुरू किया है, कई महीने हो गए, जैसे कोई हफ्ता दो तो नहीं, लेकिन कई महीनों से मैं पेंटीन वाला जो एक शैम्पू है वो यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि उससे मेरी काफ़ी बालों का गिरना जैसे बंद हुआ है। पहले जब मैं बाल धोती थी तो बहुत ज़्यादा निकलते थे, लेकिन अब ये है कि वो निकलना जो है वो हाफ से भी कम हो गया है। तो लेकिन न्यू बाल आने चाहिए, क्योंकि जब बाल गिरते हैं और उसकी जगह न्यू नहीं आते तो फिर गंजा पानी आता है। उसके लिए गंजेपन के ख़तरे को ख़ुद से दूर रखने के लिए, यानी हटाने के लिए, मैं बनाऊंगी ये प्योर कस्टर्ड ऑयल है। और ये है, कोई कहता है कलौंजी, कोई कहता है कलवंजी, जो भी है, ब्लैक सीड्स है। तो इसका मैं बनाऊंगी ऑयल। पहले सोचा था मैंने कि मैं डालूंगी इसमें बादाम का तेल भी, लेकिन न्यू बालों के लिए, इन बालों के निकलने के लिए
बेटर है कि मैं ये दोनों ही यूज़ करूँ। ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और साथ में डालूँगी मैं, ये मेरे पास है विटामिन ई के कुछ कैप्सूल, तो ये मैं डालूँगी। तो अभी बस मैं इनको मिक्स करती हूँ और आज ही से इंशाल्लाह शुरू करूँगी। जनाब डायरेक्ट आते हैं वॉक के टाइम पे, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मेरा बेटा भी जा गया था, बेटी आ गई स्कूल से, तो चाय का भी टाइम हो गया था और किचन में भी काफ़ी सारा काम था, शाम के लिए कुछ बनाना था, तो बस वो तो हो गया। और अब यहाँ पे हम लोग आए हैं वॉक पे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे हमारे घर के करीब बिल्कुल पास में ही एक आइस कॉफ़ी खुल गई है। और यहाँ अभी तो वो बंद है, जैसे अभी टाइम उसका था बंद हो गया, लेकिन कभी अंदर जाना हुआ तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोग के साथ। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा प्यारा उन लोगों ने डेकोरेट किया है और काफ़ी ज़्यादा जगह है बैठने के लिए। तो अभी तो खैर रात में इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।